वो खुद ही उठ करके वहां पहुंच जाता था और किसी को रहने नहीं देता था, सबका विध्वंस कर देता था। ऐसा संसार आचार भ्रष्ट हो गया, धर्म का नाम कान से सुनने को न मिले, और जो वेद पुराण कह करके सुनावे उसको तो अपने देश से ही निकाल देवे। इतनी अनीति करे महाराज कि उसका वर्णन न किया जाए। घोर निशाचर बड़ी बड़ी अनीति करने लगे। इनको हिंसा से बड़ा प्रेम था महाराज। अब इनके पाप ही कवनी मिति, उनके पाप की मिति कहाँ है? किसी भी मीटर से उनके पाप को अगर कोई नापना चाहे, है ना, तो नहीं नाप सकता हो, है ना। तो ये मिति है ना, मिति जो है उनकी सीमा कहाँ है? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मन सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, दे जानहु निशिचर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकै रावण भय गीता, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोही, काहू ते कछु काज न होई, मिली करी सर्वागे विरंच के लोका, संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई, धरन धरहि मन धीर, कह विरंच हरि पद सुमिरो, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े बड़े खल चोर और जुआरी ये बढ़ गए हो, और जो लंपट हैं परधन के और परस्त्री के वे बढ़ गए। लोग माता पिता देवता को न माने, साधुओं से सेवा करवावे, बोले ये मुस्तंदे जो हैं ये निकम्मे फिरते हैं, इनको घर में बैठा करके इनसे काम लो। और जिनके अब ऐसे आचरण जिनके हैं, समझ लेना आचरण से कि ये प्राणी निश्चर के समान हैं। अब धर्म की अतिशय ग्लानि देख करके धरा, ये जो पृथ्वी है ना सबको धारण करने वाली, ये तो डर गई महाराज और व्याकुल हो गई, क्योंकि धरा भी तो अपने धर्म से ही सबको धारण करती है। सूर्य में भी एक धर्म होता है वो प्रकाश देने का, चंद्रमा में एक धर्म होता है चांदनी फैलाने का, पृथ्वी में एक धर्म होता है सबको धारण करने का। यदि सब चीजों में से उसका धर्म ही निकाल दिया जाए तो वो वस्तु जो है वो नष्ट हो जाती है। जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यत्व। अच्छा, मनुष्यत्व न रहे तो मनुष्य का एक खोल ही तो रहेगी ना, उसके अंदर धर्म कहाँ रहेगा? जल का धर्म है द्रवत्व, वो जब ठोस हो गया तो जल कहाँ रहा, है ना। अग्नि का धर्म है दाहकत्व, अब वो दाहकत्व उसमें नहीं रहा तो अग्नि कहाँ रहा। तो सभी वस्तुओं का एक धर्म होता है और धर्म से ही वो वस्तु टिकी रहती है। अब पृथ्वी का धर्म है धारण करना, तो आखिर कितना धारण करे? तो वो बताती है, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। मुझे पहाड़ नदी समुद्र इनका कोई भार नहीं है, एक पर द्रोही दूसरों को दुख पहुंचाने वाला जो है उसका मेरे ऊपर बड़ा भारी भार होता है। ये पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवता जो है वो बोल रही है। अब महाराज संसार में सब लोग देखें कि धर्म के विपरीत सब हो रहा है, लेकिन रावण से इतना डर गए सब लोग कि बोल न सके महाराज। अब तो प्रधेनु रूप धरि हृदय विचारी, पृथ्वी ने हृदय में विचार किया और वो गाय का रूप उसने धारण किया। तो गाय का रूप जो है ना, एक तो बड़ा दयनीय रूप है कि देखो गाय पर लोग जब दया चाहते हैं ना तो कहते हैं हम गाय हैं, गाय हमको नहीं मारना, बोला हमारे ऊपर अत्याचार मत करो, हम गाय हैं। तो गाय अत्याचार करने योग्य नहीं है।
सबको दूध देती है हो, बैल देती है, उसी के द्वारा यज्ञ में हवन आदि होते हैं, धर्म की रक्षा होती है। और वो पृथ्वी का भी प्रतीक है ना, गाय जो है ना पृथ्वी है, और गाय जो है वो वाणी है, वेदवाणी है, और गाय जो है वो इंद्रिय है, माने संपूर्ण जगत की इंद्रियों का प्रतीक बन करके, और पृथ्वी का प्रतीक बन करके, और वाणी वेदवाणी का प्रतीक बन करके वो वहां गई महाराज जहां देवता और मुनि लोग रहते हैं, और रो रो करके जिससे करुणा उत्पन्न होवे उसने अपना संताप सुनाया, और उसने कहा लेकिन किसी से कोई काम, न देवता से कोई काम बने न मुनि से काम बने। अब तो देवता मुनि गंधर्व सब मिल करके ब्रह्मा जी के लोक में गए। अंतःकरण के देवता ब्रह्मा जी है ना, अरे वहाँ सब के सब पहुँचे महाराज। अब वहाँ गाय के रूप में स्वयं पृथ्वी बिचारी पहुँची, और वो भय और शोक से अत्यंत व्याकुल थी। ब्रह्मा जी सब पहचान गए और मन में निश्चय किया उन्होंने कि क्या करना चाहिए। बोले बाबा उसके तो 10 मुंह और हमारे 4 ही, ये हमसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए तो वही सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, वो जब मिलेंगे तब काम बनेगा। सो बोले कि तू जिसकी दासी है वही अविनाशी भगवान हमारे और तुम्हारे भी सहायक हैं। ये एक एक अंतःकरण, व्यष्टि अंतःकरण या ब्रह्मांड का अंतःकरण या समष्टि का अंतःकरण, उससे ये काम नहीं चलेगा महाराज। ये काल की गणना, देश का विस्तार, वस्तुओं की उत्पत्ति जिस अनादि अनंत अविनाशी परमेश्वर से हुई है, अब उन्हीं के संकल्प से तुम्हारी रक्षा कर सकती है, हो सकती है। सो धरणी तुम अपने मन में धीर धारण करो। भगवान के चरणों का स्मरण करके ब्रह्मा ने ऐसा कहा, और प्रभु जो हैं वो अपने भक्त की पीड़ा को जानते हैं और वे तुम्हारी दारुण विपत्ति को दूर करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, बहु कह पय निधि बस प्रभु सोही। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट मोहि मैं जाना। देश काल जिस विधि सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटई जिमी आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुनि विरंचि मन हरखतना, पुलक नयन बहे नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मंदिर। सियावर रामचंद्र की जय। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु कहाँ मिले कि उनसे अपनी प्रार्थना सुनावें, है ना। ये महाराज ये प्रार्थना शब्द जो है ना, इसका केवल प्रार ले करके अंग्रेजों ने प्रेयर बनाया है बोला ये। और नारायण ये नमांसी जो है ना हमारा, नमस, इससे नमाज शब्द की उत्पत्ति हुई है। हाँ, नमस जो है ये हमको एक बार एक महामहोपाध्याय अनंत कृष्ण शास्त्री थे ना, उन्होंने एक बार चिट्ठी लिखी तो उसमें लिखा भूयांसी नमांसी संतो। तो अब वो नमांसी जो है, वैसे हम नमः ही ज्यादातर पढ़ते थे, नमांसी का अभ्यास नहीं था। तो वो उनकी चिट्ठी में जब नमांसी लिखा आया तब ध्यान गया, तो अरे ये नमांसी जो है ना, ये तो नमाज जो है, ये नमाज शब्द की उत्पत्ति नमस स का ज की तरह, ज वो बोलते ही हैं ज, नमाज। सो महाराज ये प्रार्थना भगवान की कहाँ की जाए, ये जब प्रश्न उठा तब किसी ने कहा कि बैकुंठपुर में चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर में चलो। बाबा ये बैकुंठ भी सब जगह होता है, ये क्षीर सागर भी सब जगह होता है। सो जिसके हृदय में जैसी भक्ति जैसी प्रीति,
तो भक्ति और प्रीति जहाँ होती है वहाँ भगवान प्रकट रहते हैं, ये प्रीति है। सो शंकर भगवान कहते हैं, रीति है, शंकर भगवान कहते हैं कि हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी था, तो जब मौका मिला तब मैंने भी अपनी एक बात कही, अवसर पाए। बस समाज जहाँ बैठा हो वहाँ एक साथ कईयों को नहीं बोलना चाहिए और बेमौके नहीं बोलना चाहिए। बोलने का एक ढंग होता है और अपने को सबके ऊपर नहीं करना चाहिए, ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम सबसे ऊपर हो जाएं। तो जब शंकर भगवान को मौका मिला तब उन्होंने वो बता रहे हैं पार्वती जी को कि मैंने एक बात कही, मैंने कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना, देश काल दिश विधि सहु माही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। हरि जो भगवान हैं वो संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, इसलिए वो सर्वत्र समान रूप से व्यापक हैं। ये नहीं है कि मोटी चीज में कम और पतली चीज में ज्यादा, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ में अधिक और कनिष्ठ में कम, अंगुली में कम और आंख में ज्यादा, ऐसा नहीं। सर्वत्र समाना, सबकी अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से, और सो भी विवर्ती महाराज है ना, सांप जो दिखाई पड़ता है उसकी आंख में जैसी रस्सी है पूंछ में भी वैसी रस्सी है ना। सो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, जहाँ गौर से कोई प्रेम से उनको देखे वहाँ फिर संसार नहीं दिखेगा, ईश्वर दिखेगा। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। तो देश में जैसे एक मटर होवे ना, मटर तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई गोलाई है वो क्या है, बोले देश है उसमें, है ना। और वो कब पैदा हुई और कब तक रहेगी ये काल है उसमें। और जिस बीज से वो पैदा हुई है ना, जो उसके पंचभूत का जितना अंश उसके अंदर है वो उसमें उपादान है, वस्तु है। तो समझो कि किसी भी वस्तु में जो देश है, जो काल है और जो उसमें उपादान है, उसमें सर्वत्र बताओ कहाँ ऐसी कौन सा देश है, कौन सा काल है, कौन सी वस्तु है जहाँ परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा नहीं है। इसीलिए बताया अगजगमय, चरण चाचर में ओचर, गीता में बताया ना, चर भी वही और अचर भी वही। वही अग माने अचर और जग माने चर। तो अग जगमय वही है और सब रहित निर्गुणम गुणभोक्तृ च, वही सगुण वही निर्गुण वही सबसे रहित है और वही सब है। देखो अधिष्ठान की दृष्टि से अध्यस्त की बिल्कुल सत्ता नहीं होती है। तो रज्जु स्वरूप से सर्प रहित है, लेकिन जब सर्प की प्रतीति है ना, तब सर्प की आंख, सर्प की पीठ, सर्प का पेट, सर्प की पूंछ, सब वो रस्सी है। वो विरागी है, विरागी है माने निरपेक्ष है, उपाधि के दोष से सर्वथा असंश्लिष्ट है। वो प्रेम से प्रकट होता है जैसे आग प्रकट होती है। सो मेरी बात सबके मन ने मान लिया और ब्रह्मा जी ने तो बोल ही दिया, साधु साधु। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया बात। अब तो ब्रह्मा जी ने जो ये बात सुनी सो उनके मन में हर्ष हुआ, शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई और हाथ जोड़ करके सावधान मति धीर हो करके वो स्तुति करने लगे। ये स्तुति बड़ी प्रसिद्ध है, हो जो पहले नित्य नियम में लोग इसको रख करके पाठ करते थे भगवान को प्रकट करने के लिए। जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी परमन जानई कोई, जो सहज कृपाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम मुकुंदा, जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यामहि गुणगण जेहि श्रेष्ठ उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा
सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानी। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन खंडन विपति बरुआ। मन बच क्रम बानी छाणी सयानी सरल शारद श्रुति शेखा ऋषय शेखा जा कह को न जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु तो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जान सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। सियावर रामचंद्र की जय। हे सुरनायक आपकी जय हो जय हो। हे जन सुखदायक आपकी जय हो जय हो। हे प्रणत पाल जो नमस्कार करे उसकी रक्षा करने वाले भगवंत प्रभु आपकी जय हो। आप गाय और ब्राह्मण के हितकारी हैं, असुरों के शत्रु हैं और सिंधु सुता लक्ष्मी के प्यारे पति हैं। आपकी जय हो जय हो। आप देवता और धरणी की रक्षा करने वाले हैं। आपके कर्म अद्भुत हैं। आपका मर्म कोई नहीं जानता है। आपका अंतर्यामी आपको ज्ञान का विषय बना करके देखने विषय बनाने वाला कोई नहीं है। आप सहज कृपालु हैं, दीन दयाल हैं। हे वही प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करें। हे अविनाशी आपकी जय हो जय हो। आप सब घट में निवास करने वाले हैं, व्यापक हैं, परमानंद हैं, अविगत हैं। ये अव्यक्त शब्द जो है ना, अव्यक्त शब्द यही प्राकृत नियमानुसार अव्यक्त का अविगत हो जाता है। वो प्राकृत में नियम ही ये है। सो इस स्वप्नादव से ई को यह हो जाता है और विप्रकर्षः से वर्ण अलग अलग हो जाते हैं और क ख ग इत वभा आदि जो सूत्र हैं का उनसे ये अविगत शब्द बन जाता है अव्यक्त। संस्कृत में जो अव्यक्त शब्द है उसमें ब में ई जुड़ गया तो क्या हो गया, अभिव्यक्त हो गया ना। वो अभिव्यक्त का ही फिर अभिगत हो जाता है। आप अव्यक्त हैं और वाणी से अतीत हैं और आपका चरित्र बड़ा पवित्र है। आप में माया का लेश भी नहीं है। आप मुकुंद हैं महाराज, मुकुंद मुक्तिदाता। जिनके लिए विरागी लोग जो हैं वो संसार से तो बैरागी होते हैं और आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर भी मुनि लोग आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं और रात दिन आपका ध्यान करते हैं, आपके गुण का गान करते हैं। हे सच्चिदानंद आपकी जय हो आपकी जय हो। आपने ही ये सृष्टि बनाई है और 3 प्रकार की उत्तम अधम मध्यम सात्विक राजस तामस देवता मनुष्य दानव आपने बनाई है और उसके लिए आपने कोई दूसरा सहायक नहीं लिया। इसका अर्थ है कि न तो कोई सहकारी कारण है और न तो कोई निमित्त कारण है और न तो कोई उपादान कारण है। ये स्वयं अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा है ना, सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। सो हे अघारी आप हमारी चिंता करो। हमें न भक्ति आती है न पूजा आती है। आप संसार के भय से छुड़ाने वाले हैं, मुनियों के मन के रंजन हैं और विपत्ति का जो बरूथ है समूह है उसका खंडन करने वाले हैं। सो ये सब के सब जो झुंड के झुंड सुर जूथा, ये जो जूथ सुर हैं देवता हैं, ये अपनी बुद्धि का अभिमान छोड़कर छाणी सयानी और मन वचन कर्म वाणी से आपकी शरण में आए हुए हैं। आप इनकी रक्षा कीजिए। शारदा श्रुति शेष सारे ऋषि जिनको कोई नहीं जानता है, सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर सब बड़े भयभीत हो गए हैं और आपके चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह
सबको डरा हुआ देखा भगवान ने कि देवता पृथ्वी आदि डर गए हैं और बड़े स्नेह से कोई कुछ कह रहे हैं, तो उसको भगवान ने सुना। ये नहीं कि मैं तो पहले से ही जानता हूँ, मुझसे क्या कहते हो, लो मैं तुम्हारी भयते नहीं। पहले उनकी बात पूरी सुन ली और उस तब सुन के तब आकाशवाणी बड़ी गंभीर हुई, शोक संदेह को हरण करने वाली। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नर बेसा, अंतन सहित मनुजय अवतारा, लई हो दिन कर वंश उदारा, कश्यप अतिथि महातप कीन्हा, दिन कह मैं पूरब बर दीन्हा, दशरथ कौशल तिनके गृह अवतरि जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, परम शक्ति समेत अवतरि हो, हरि हो सकल भूमि देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनि गाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, तब ब्रह्मा धरणी समुझावा, अभय भई भरोस जी आवा, निज लोक देव नहीं है सिखाए, बानर तन धरि धरणी महा, हरिपद से बहु जाय, सियावर रामचंद्र की जय। आकाशवाणी हुई संदेह और शोक को हरण करने वाली, हे मुनियों, सिद्धो, सुरेशो, तुम लोग मत डरो, तुम्हारे लिए मैं नर वेश धारण करूंगा, वेश धारण करूंगा। ये बात इसमें आती है, नर नहीं बनूंगा, नर सरीखा वेश धारण करूंगा और अंशों के साथ में मनुष्य अवतार ग्रहण करूंगा। कहाँ? सूर्य वंश में कश्यप और अदिति ने बड़ी भारी तपस्या की है, उनको मैंने पहले ही वर दे दिया है। अब वे दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं और मनुष्यों के राजा हैं। उनके घर में मैं जा करके अवतार ग्रहण करूंगा और वो तो रघुकुल तिलक हैं और चारों भाई, हम वहाँ 4 भाई के रूप में प्रकट होंगे। और नारद का वचन, जो कुछ नारद जी ने हमको नाराज होके कहा था, साथ दिया था, सो सब मैं सच्चा करूंगा। हमारा भक्त अगर नाराज होके भी कुछ कह दे तो वो बात भी सच्ची हो जाती है। ये बात मैं लोगों को बताऊंगा और अपनी परम शक्ति सीता जी के साथ अवतार ग्रहण करूंगा और पृथ्वी का सारा भार उतार दूंगा। देवताओं, तुम सब निर्भय हो जाओ। अब जो ये आकाश में महाराज ब्रह्म वाणी हुई, बोला ये ब्रह्म ने घोषणा की, अथवा ब्रह्मा जी ने ये जो गगन वाणी सुनी, अथवा ये जो ब्रह्म वाणी हुई, क्योंकि राम के रूप में ब्रह्म का अवतार होने वाला है, तुरंत देवताओं के हृदय में एक शीतलता आ गई और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया और पृथ्वी को बड़ा विश्वास हो गया इस बात पर और वो निर्भय हो गई। और ब्रह्मा जी अपने लोक में गए, देवताओं को ये सिखा के गए कि देखो अब तुम लोग वानर शरीर धारण करके पृथ्वी में उतरो और भगवान के चरणारविंद की सेवा करो, क्योंकि जब भगवान ही नर होके आ रहे हैं तो नर होके तुम लोग उनकी सेवा करोगे तो बराबरी हो जाएगी। अपने स्वामी की सेवा बराबरी से नहीं की जाती है, छोटा बन के की जाती है। वो नर बने तो है ना, तुम लोग वानर बनो, नर है। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हरखे देव विलंबन कीना, वनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित महिमत धीरा, गिरि कानन जम रह निज निज अनीक, यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब तो सुनहु जो पीछहि राखा, अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर हृदय भगति मति सार पानी, कौशल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनी, सियावर रामचंद्र की जय। सब देवता अपने अपने धाम में गए और पृथ्वी के सहित, और सबके मन में एक प्रकार की शांति आ गई। ब्रह्मा जी ने जो आदेश दिया था सो देवताओं ने सब कुछ किया, विलंब नहीं किया,
सबने आकर के पृथ्वी में, ये नहीं कहा कि हम देवता हो के बानर बने और अपना अपमान अनुभव नहीं किया हो। जो सेवक हो के और काम करने में, छोटा काम करने में अपमान का अनुभव करे तो ये सेवक कैसे, तुरंत सब का सब बनचर बन गए। अब बनचर बनने पर भी उनका बल प्रताप राम कृपा अतुलित बल से नहीं, तृण समान त्रैलोक ही गिनही। वो तो त्रिलोकी को त्रिलोक के समान, तृण के समान गिनते हैं महाराज, बड़ा प्रताप। और वो पहाड़ और वृक्ष और नख, उनके पास आयुध, बड़े वीर, वो तो महाराज बड़े धैर्यशाली थे और बस यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान आवे और उनके साथ मिल करके रावण के वंश का संहार करें। अब जहां तहां पहाड़ में और जंगल में वो परिपूर्ण हो गए महाराज, और उन्होंने अपनी अपनी सेना सब बना ली। तो ये सब रुचिर चरित्र जो है मैंने वर्णन किया। अब जो बीच में छोड़ दिया था, माने जो काम तो पहले का है लेकिन अब वर्णन करते हैं, वो तुमको सुनाते हैं। अवधपुरी तो आप लोग जानते ही हैं, जहाँ किसी का वध न होए सो अवध, है ना, नारायण, ऐसा। और महाराज जहाँ अवधान ही अवधान होवे, पूरा ध्यान होवे, उसका नाम अवध। अवध माने अवधानपुरी। और वहाँ सब लोग सावधान रहते हैं, साधु सावधान, बोला। और वो महाराज अवधि रूप है, सर्वावधि रूप है। रघुकुल मणि राऊ, वहाँ रघुवंश शिरोमणि राजा कौन थे? करे वेदों में उनका नाम है भाई दशरथ। अयोध्या का भी वर्णन है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूहु अयोध्या, ऐसे। और वहाँ दशरथ नाम के राजा थे। दसों इंद्रियों को अपने काबू में रखने वाले, धर्म धुरंधर, गुण निधि, माने चरित्र से वो धर्म धुरंधर थे और सद्गुण उनके अंदर खजाना था सद्गुणों का, और बड़े ज्ञानी थे। हृदय में भगवान की भक्ति थी और उनकी मति सारंग पाणी भगवान में लगी हुई थी। कृष्णे मतिरस्तु, तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण में लगे। महात्मा लोग आशीर्वाद देते हैं, वृंदावन में जाओ ना तो जो विरक्त महात्मा हैं अगर प्रसन्न हो जाए तो यही आशीर्वाद देंगे, कृष्णे मतिरस्तु, कृष्णे रतिरस्तु, तुम्हारी मति रति श्री कृष्ण के साथ होवे। अब कौशल्या आदि सभी नारियां उनको प्रिय थी और सबका आचरण बड़ा पवित्र था और सब अपने पति के अनुकूल थी और दृढ़ प्रेम करती थी भगवान के चरण कमलों में और विनीत थी। देखो ये रानियों का गुण जो गिनाया ना, अपने पति की प्यारी थी और सबका आचरण पवित्र था और पति के अनुकूल चलती थी। भगवान के चरणों में उनकी भक्ति प्रीति थी और विनय था, वो उझट नहीं थी। ये जब चाहे जब लड़ने को तैयार हो गई, है ना, नारायण। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरौ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगीर की वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। प्रगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कठोरदय विचारा, सकल यह विपाठ देहु नृप जाई। जथा योग्य जहि भाग बनाई। सकल सभी समुझाए, परमानंद मगन नृप। हरखन हृदय समाई। चंद्र की जय। एक बार राजा के मन में ये ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, तो महाराज तुरंत अपने गुरुजी के घर में चले गए। ये नहीं कि उनके पास खबर भेज दी कि आज हमारे घर में आ जाना, बोला ये गुरुजी का आदर किया जाता है, उनके पास जाके बात की जाती है। उनको का संदेश नहीं भेजा जाता कि हमारे घर सेवक भेज के बुला लिया। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, वहां गए और जा करके चरणों में लगे और बड़ा भारी विनय किया और अपने जीवन में जो दुख था सुख था सो सब गुरु जी को सुनाया। अब वशिष्ठ ने भी सब बात उनको कह कह के बड़े ढंग से समझाई और बोले कि तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 बेटे होंगे और वो त्रिभुवन में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को मिटाने वाले होंगे। तो वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ जिसको बोलते हैं, पुत्र काम, बड़ा शुभ यज्ञ है, वो कराया।
मुनि ने बड़ी भक्ति से आहुति दी और अग्नि देवता हाथ में चरु लेकर के प्रकट हुए और जो कुछ वशिष्ठ ने हृदय में विचार किया था सो ये अग्नि देवता कहते हैं कि हे वशिष्ठ, तुमने जो कुछ हृदय में विचार किया था सो तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो गया और राजा ये हविष्य तुम लो, हवि लो और जिसको जितना देना हो उचित रीति से इसका बंटवारा कर दो। ऐसा कह करके अग्नि देवता जो हैं वो तो अदृश्य हो गए और सबको सब बात समझा दी। सभा के बीच में प्रकट हुए थे। राजा को बड़ा परमानंद मगन नृप, राजा को परमानंद का उदय हुआ। अब तो हर्ष उनके हृदय में न समाये महाराज। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर दीन्हा। कैकेयी रहे सो भय भाग पुनि भयो, कौशल्या कैकेयी अकबरी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ। जहि प्रभु प्रकट सु अवसर भयऊ, जोग लगन ग्रह बार तिथि। सकल भय अनुकूल, चर अरु बचर हरख जुत। राम जन्म सुख मूल सियावर। राजा ने अपनी प्रिय जो रानियां थीं उनको बुलाई। कौशल्या के कैकेयी सुमित्रा वहां आ गई। सो आधा भाग उसमें से राजा ने अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दिया। श्रेष्ठ है ना, ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है तो उसको आधा भाग दिया। फिर उभय भाग आधे करी लीना। फिर उसका एक जो दूसरा भाग बचा था उसको आधा कर लिया। तो उस आधे में से आधा उन्होंने कैकेयी को दे दिया। अब जो अब आधे का आधा जो बच रहा था उसके दो हिस्से हो गए। तो एक उन्होंने कौशल्या को दिया और एक कैकेयी को, और उन दोनों ने वो अपना अपना वो जो भाग था आखिरी वो सुमित्रा को दोनों ने दे दिया, जिससे शत्रुघ्न और लक्ष्मण हुए। तो बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब रानियों के गर्भ आ गया और सबके हृदय में बड़ा आनंद, बड़ा सुख। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारे लोक में भरा। एक देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड प्रकृति के पेट में एक ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में महाराज अयोध्यापुरी, और उसमें कौशल्या, और उस कौशल्या के गर्भ में भगवान आए। एक बार मैंने वृंदावन में शुरू में ये कथा सुनाई कि भगवान गर्भ में आए। मैं उस समय साधु नहीं हुआ था, गृहस्थ था। सो महाराज एक पंडित बहुत चिढ़े, बोले भगवान कहीं गर्भ में आते हैं। अब तो महाराज मैं डर गया कि वृंदावन के भगत लोग पता नहीं क्या कहने से नाराज हुए और क्या कहने से खुश हुए। सो उड़िया बाबा जी महाराज ने तुरंत कहा कि भगवान क्या गर्भ में नहीं है ना। अरे भाई भगवान तो गर्भ में पहले से हैं, है ना। उनके आने का अर्थ तो केवल जाहिर होना, अभिव्यक्ति होना है। अगर ये कोई कह दे कि गर्भ में भगवान नहीं होते, गर्भ में पेट में तो हवा भर जाती है और बाहर से ही भगवान निकल के प्रकट हो जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि न किसी का वरदान ही पूरा हुआ, न कौशल्या को भगवान अपनी समझते हैं, न माँ समझते हैं। असली माँ नहीं है कौशल्या। अरे भगवान के साथ जो संबंध होता है वो बिल्कुल सच्चा होता है महाराज। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। गर्भ में आने से भगवान का कुछ बिगड़ता नहीं है, भला वो तो ज्यों के त्यों है। गर्भ में नहीं, नरक में भी भगवान रहते हैं भला, और वहां भी कोई भक्त हो जाए तो भगवान वहां प्रकट हो जाएंगे हो। इसीलिए स्वर्ग नरक बैकुंठ समाना, जहाँ तहाँ दीख दरे धनुबाना। अब मंदिर में सब रानियों की शोभा हो रही है, सब शोभाशील तेज की खान बन गई जहाँ भगवान आ गए, है ना। खान बन गई ना, खान तो खान में से क्या निकलता है? सोने के खान में से सोना निकलता है। तो शोभाशील तेज तो भगवान में ही है, और जब वो उनके पेट में आ गए तो वो खान बन गई। इस तरह बड़े आनंद से कुछ समय व्यतीत हो गया और भगवान के
प्रकट होने का जो समय है वो समय आया। अब तो महाराज काल ही अनुकूल हो गया है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है ना कि सर्व गुणोपेतः काला परम शोभना। काल में सारे गुण आए, ये अंतरंग है, और परम शोभना ये बहिरंग है। बाहर से बड़ा सुहावना हो गया और भीतर से सारे गुण, लोग राग द्वेष रहित हो गए, सम हो गए। तो काल जो है वो सुहावना भी हो गया और काल जो है सर्व गुणोपेत भी हो गया। जोग लगन ग्रह वार तिथि, योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए और चर अचर सबके हृदय में एक तरह का आनंद उछले। महाराज आज सुख मूल रामचंद्र भगवान का जन्म होने वाला है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस यति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन कुसुमित गिरि गण मनिहारा, श्रम ही सकल सरितामृत धारा, सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल नभ गाँव ही गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि सुमन सुमंजलि साजी, गहि गहि गगन दुंदुबी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लामहि निज निज सेवा, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, गुरु रामचंद्र की जय। अब भगवान रामचंद्र राजा के रूप में प्रकट होते हैं ना, किसान के रूप में जब प्रकट हुए ना कृष्ण के रूप में, तब वर्षा ऋतु में प्रकट हुए, क्योंकि किसान का सारा काम तो पानी से चलता है ना, वर्षा ऋतु में प्रकट हुए। और जब राजा के रूप में प्रकट हुए तो ऋतुराज, बसंत ऋतु, उन्होंने बसंत ऋतु, राजा के पास आवे है ना ऋतुराज। और उसमें भी मास कैसा, बोले मधुमास चैत्र, ये मधुमय मास है। बसंत में भी वो प्रथम मास है और उसमें भी कृष्ण तो कृष्ण पक्ष में आए, अपना नामा राशि मिला लिया, और ये तो शुक्ल पक्ष में आए महाराज। रामचंद्र तो धर्म पक्ष, शुक्ल पक्ष, उज्जवल पक्ष चाहिए उनको काला पक्ष नहीं चाहिए, बोला कृष्ण पक्ष नहीं। और उसमें भी नवमी तिथि, रिक्ता तिथि, बिल्कुल खाली। राजा महाराजा घर में आवे तो अकेले कमरे में उसको ठहराना रिक्त में, है ना। और किसान कोई आ जाए तो दो चार मिलके भी एक साथ रह सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष है, अभिजित बिल्कुल मध्य दोपहरी में, दिन में। तो जिसको रासलीला करनी हो, है ना, किसी के घर में घुस के चोरी करनी हो, वो रात को आवे, नारायण। और ये तो महाराज राजा दिन दहाड़े और निशाने बजते हुए, सूर्य वंश में पैदा हुए तो दिन में और चंद्र वंश में पैदा हुए तो रात में। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, और अभिजित सब पर विजय कराने वाला। मध्य दिवस, ये दिन की संधि है। अति शीतन घामा, समशीतोष्ण हो, समशीतोष्ण समता है। अति शीतन घामा का अर्थ समता है। और पावन काल लोक विश्रामा, बड़ा पवित्र समय रामनवमी तिथि। वैसे भी देवी की पूजा, शक्ति की पूजा का समय है। रात को लोग खूब अष्टमी की रात्रि में शक्ति की पूजा कर लेते हैं, तब दिन में शक्तिमान का आविर्भाव होता है। लोक विश्रामा, और लोगों को बहुत शांति देने वाला है। शीतल मंद सुगंध, वायु बल पर चल रही है, वायु देवता अपना सौभाग्य बना रहे हैं, हमारा बेटा इनकी सेवा करेगा। और संत लोग बड़े हर्षित हैं, उनके मन में चाव है कि अब ब्रह्म का ध्यान क्या करना, ब्रह्म तो प्रकट आवेगा हमारे सामने, विषय बनेगा। और वन जो है वो कुसुमित हो गया और गिरियों में मणि प्रकट हो गए कि अब रामचंद्र के काम आवेगी सेवा में। अपने मन प्रकट कर दिए, वन खिल गए कि ज्यादा हमारे वन में तो भगवान रामचंद्र आवेंगे, वनचारी बनेंगे। और नदियों में श्री कृष्ण जन्म हुआ ना, तो वो तो वर्षा ऋतु थी, वहां तो यही आश्चर्य था कि शुद्ध जल बहने लग जाए, नद्या प्रसन्न सलिलाहा, यही आश्चर्य था। अब चैत्र मास में श्रवणी सकल सरिता अमृत धारा, अब अमृत धारा नदियों में बहने लग गई महाराज।
तो जब ये अवसर ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा तो अपने अपने विमान पर चढ़ करके देवता लोग आए। गगन विमल, आकाश जो है वो विमल हो गया महाराज, और देवता लोग आकर के उसमें भर गए। गंधर्व लोग बोले गंधर्व नगर में भगवान आ रहे हैं, जिसको वेदांती लोग गंधर्व नगर कहते हैं, उसमें भगवान आ रहे हैं। तो वो भी आनंदित हो गए और बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, अपने मन को हाथ में ले, मन सबका हाथ में आ गया। सुंदर मन और सुमन पुष्प इसको अपनी अंजल में सजा सजा करके बरसते हैं। और गह गह गहन दुंदुभी बाजी, और दुंदुभी जो है गह 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 बजने लग गई। हमेशा तो पीट पीट के देवता लोग बजाते हैं हो, लेकिन आज राम जन्म के अवसर पर बाजी अपने आप ही बजने लग गई। और नाग मुनि देवता सब स्तुति करते हैं और अपनी अपनी सेवा लेकर के आते हैं। देवता लोग विनती करके जब अपने अपने धाम में पहुँचे, तब जगत निवास विश्ववास जो प्रभु हैं सो संपूर्ण विश्व को शांति देने के लिए प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामम तनु घन श्यामम, निज आयुध भुजचारी, भूखन बनमाला नयन विशाला, कहदू कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण वरंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संत, सो मम हित लागी जमय अनुरागी, भय प्रगट श्रीकंठ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो वासी यह उपहासी, सुनत धीर गति तिरंग, उपजा जब ज्ञाना प्रभु दुकान, चरित बहुत विध कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन खाना, कोई बालक सुरभूपा, जज गावहि हरिपद पावहि, देन परहि भवपूपा, विप्रधेनु सुर संसहित, दीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, चंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, कृपालु प्रकट हुए। बोले कृपालु तो एक सामान्य बात है ना, बोले ने दीन पर विशेष दया करते हैं। एक कृपालु तो सामान्य और दीन दयालु विशेष, और उसमें भी कौशल्या का तो विशेष हित करने के लिए उसके पेट से प्रकट हुए हो। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, माता आनंद में मग्न हो रही है उनके मुनि मनहारी अद्भुत रूप को निहार करके। कहीं बालक ऐसा होता है? लोचन अभिरामा, अरे आंख तो बच्चे की बंद होती है और यहाँ तो बड़ी सुंदर आंखें हैं, और सांवरा शरीर है वर्षाकालीन मेघ के समान रसीला, और निज आयुध भुजचारी, अपने चारों हाथ में अपने आयुध लिए हुए है। ऐसा तो वो उस अवतार में लोग अर्थ करते हैं जो नारायण का विष्णु का अवतार हुआ है, और नहीं तो अवध वाले जो द्विभुज पक्ष वाले हैं ना, वो अलग ही कर देते हैं वो कि निज आयुध माने धनुष बाण बोला, और भुजचारी माने भुजा में उसको धारण करके और हाथ ही को चला रहे हैं, बाण पर हाथ को फिरा रहे हैं। निज आयुध भुज, निज आयुध भुज, अपना आयुध जो है धनुष बाण वो तो भुजा में है, और चारी, चारी माने चुपचाप खड़े नहीं हैं, थोड़ा चलते फिरते भी हैं। ये नहीं समझना कि वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हैं। ये द्विभुज पक्ष और चतुर्भुज पक्ष, दो पक्ष अयोध्या में है।
तो जो रामानुज संप्रदाय से प्रभावित हैं वो तो चतुर्भुज पक्ष को मानते हैं, और जो महाराज बड़े मधुर उपासक हैं कि वो कहते हैं कि हमारे राम के तो 2 ही हाथ हैं बाबा, और यही परतम रूप है। भूखन बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। अपने भूषण, भला बच्चा कहीं पेट में से माँ के निकलता है तो आभूषण पहनता है, वनमाला है, विशाल नेत्र हैं और शोभा के समुद्र हैं, यही खरारी हैं भगवान। अच्छा, तो अब ये जो छंद है ना, इसका अर्थ आपको सवेरे कल सुनावेंगे। भगवान प्रकट हो गए, यहाँ तक पहुँच गए। अब और जो काम हो है ना, आरती करेंगे ये लोग। और हाँ, जो नगरी तुल्यम निदान कर्गतम बहिर्भूतम यथा निद्रया कुरुते प्रबोध समये दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीजम्। 191 दोहे के बाद भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन तनु मन श्यामा आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह स्तुति तोरी यही विधि करो अनंत माया गुण ज्ञाना पीतयमाना वेद पुराण बनंता करुणा गुण आगर यही गाँव ही श्रुति संता सो मम हित लागी जन ब्रह्मांड निकाया रोम रोम प्रतिवेदक है मनोर शोभासी यह सुनत धीरमत किरण रहे उपजात प्रभु सुगाना कही सब दीन जय कही कथा यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली तात यह रूपा की जैसी सुलीला प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना जन खाना यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि विप्रधेनुर संसहित लीन निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल रामचंद्र की जय। भय प्रगट कृपाला, कृपालु भगवान प्रकट हुए। सतरूपा मनु के प्रसंग में भगवान का नाम कृपालु ही दिया हुआ है। हो दंपति उर्धरि भगति कृपाला,
बड़े कृपालु हैं। और ब्रह्मा जी की स्तुति में भगवान का नाम दीन दयाला है। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना। और कौशल्या जी के तो विशेष सो प्रभु प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या के प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ हित शब्द का अर्थ प्रेम है। कौशल्या के हित माने प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। और बढ़े प्रेम, क्योंकि चितवहि सादर रूप अनूपा तृप्ति न माने मनुष्य रूपा। उनको दर्शन में तृप्ति नहीं होती थी तो प्रेम बढ़ाया उनका। अब माता कौशल्या जो हैं वो हर्षित हो गईं भगवान के मुनि मनहारी अद्भुत रूप को देख करके। कितना सुंदर रूप है उसका वर्णन करते हैं कि लोचन जो है वो रम गए उसमें। लोचन अभिरामा, अपनी आंखों के लिए कौशल्या जी की जो आंखें हैं वो रम गई। चार सब और देखना छोड़ करके उसी रूप में रम गई। ऐसा रूप है। और ये रूप दशरथ जी को भी नहीं दिखाया ना, ऐसा रूप। ये तो कौशल्या जी देख रही हैं। दशरथ जी को तो बालक रूप शिशु रूप देखने को मिलेगा, ये रूप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्योंकि कौशल्या जी को तो विवेक भी रहना है और दशरथ जी को तो स्नेह ही स्नेह रहना है। श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी दोनों ने उनके चतुर्भुज रूप को देखा, लेकिन यहाँ केवल कौशल्या ने ही श्री रामचंद्र के चतुर्भुज रूप को देखा। शरीर कैसा है कि वर्षाकालीन मेघ के समान बड़ा रसीला सांवरा, सांवरा सलोना जिसको बोलते हैं। देखते देखते आंखों में भी पानी, प्रेम का आंसू, आनंद का आंसू आने लग जाए हो। और निज आयुध भुज चारी, और अपने जो आयुध हैं, ये रामचरितमानस में धनुष बाण को निज आयुध बोलते हैं। ये रामचंद्र के निज आयुध हैं। देखो विभीषण के प्रसंग में आया है निज आयुध अंकित गृह शोभा वर्णन जाए। तो वहाँ निज आयुध क्या है? निज आयुध धनुष बाण ही है भगवान का हो। और भुजा को स्थिर नहीं रखे हुए हैं, चला रहे हैं। और वनमाला का आभूषण पहने हुए हैं, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं और शोभा के समुद्र हैं। और ये महाराज खरारी हैं, ये कोमल के प्रेमी हैं। भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है और कोमल से ही प्रेम करते हैं। और खरा है ना, जो बहुत खर होता है, कर्कश होता है, उसके तो ये दुश्मन ही हैं। कर्कशता को सहन नहीं करते हैं, कोमलता इनको प्यारी है। और खर नामक शत्रु के, खल के और खर के शत्रु हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति की, माने आपकी आज्ञा के अनुसार मैं काम करूंगी। दोनों हाथ जोड़ना माने आज्ञाकारी होना हो। सो आप तो अनंत हैं, आपकी स्तुति मैं कैसे करूं, एक अर्थ तो ये है। और दूसरे अनंता जहां है ना, आपकी स्तुति अनंत है, मैं भला एक जीभ से एक मुंह से कैसे करूं, जहां सहस्र मुख सहस्र जिह्वा, 2 सहस्र जिह्वा, कव्वे शेषनाग भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। सहस्र नेत्र से इंद्र भी आपको नहीं देख सकते। सहस्र सहस्र हाथ से सहस्रार्जुन भी आपकी पूजा नहीं कर सकता। वहां मैं भला एक जीव से आपकी क्या स्तुति करूं, आप तो अनंत हैं। माया गुण ज्ञानातीत, ये जो माया है कारण रूपा और ये गुण जो है करण रूप, और ये जो विषय ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान है, इनसे आप अतीत हैं। ज्ञान माने विषय ज्ञान, गुण माने अंतःकरण और माया माने कारण वस्तु।
और आपका कहीं मान नहीं है, देश मान, काल मान, वस्तु मान से अतीत हैं और वेद पुराण इशारे से आपका वर्णन करते हैं अथवा अमान के रूप में वेद पुराण आपका वर्णन करते हैं। आप करुणा और सुख के समुद्र हैं, संपूर्ण गुणों के आधार अधिष्ठान हैं, आगार माने भवन है, और श्रुति संत आपका ही गान करते हैं अथवा गुण आगर के रूप में श्रुति संत आपका गान करते हैं। इसका अर्थ है तो आप निर्गुण, लेकिन श्रुति संत लोगों के मन को आप में लगाने के लिए गुणागार के रूप में आपका वर्णन करते हैं। वही आप मेरे प्रेम के लिए, मेरे प्रेम के बस होकर के, क्योंकि आप भक्तों के अनुरागी हैं, स्वयं श्रीकांत भगवान प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना, तब बहुत विधि कीन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माया से निर्मित ये जो ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, वेद कहता है कि भगवान जस्य समन्ततः रोमकूपेषु अनंतानि ब्रह्मांडानि प्रज्वलंती, एक एक रोए के गड्ढे में कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके निवास करते हैं, ऐसा महानारायण उपनिषद कहती है। मेरे हृदय में उन्होंने ही निवास किया। एक हंसी की बात है, सुन करके बड़े बड़े जो धीर पुरुष हैं उनकी भी मति डावाडोल हो जाए, इस बात को न माने कि कोटि ब्रह्मांडों के निवास स्थान, कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके एक एक रोमकूप में प्राण भला नन्ही सी कौशल्या के नन्हे से पेट में कैसे समाएंगे, कौन विश्वास करेगा इस बात पर। अब जब ये ज्ञान हुआ महाराज, विवेक का उदय हो गया, माने भगवान का जन्म नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है, उनके सिवाय दूसरा कोई है नहीं, ये बात जब कौशल्या के मन में आई तब प्रभु को हंसी आ गई, मुस्कुरा गए भगवान। अब भगवान मुस्कुरा जाए तो समझो कि माया फैला दी हो उन्होंने। अब तो हासो जनोन्माद करी तो माया, पागलों मन भक्तों को पागल बनाने वाली भगवान की हंसी है, क्योंकि भगवान तरह तरह के चरित्र करना चाहते हैं। अब सारी जो पूर्व की कथा थी, इन लोगों ने कैसे मनु और शतरूपा होकर के तपस्या की है अथवा कैसे अदिति कश्यप रहे हैं, सारी पूर्व की जो कथा है, रावण के जन्म पूर्व जन्म का जो प्रसंग है, नारद जी आदि के जो साप हैं, वो सब समझा दिया और हम बोले कि हमको बहुत चरित्र करना है। जैसे कि माता को समझाया कि उसको पुत्र स्नेह की प्राप्ति होए, और माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता फिर से बोली, क्योंकि उसकी जो ये बुद्धि थी ना, पहले उसने वरदान मांगा था कि हमको विवेक बना रहे, तो वो मति जो शतरूपा के जन्म में थी कि हम हर समय ईश्वर बुद्धि हमारी ब्रह्म बुद्धि बनी रहे, तो उससे तो बाल लीला का सुख ही नहीं मिलेगा। इसलिए वो बुद्धि बदल गई। श्याम सुंदर को देख करके, रामचंद्र भगवान को देख करके बोले, कौन ब्रह्म का चिंतन करे, है ना, हमारी आंखों के सामने तुम रहोगे, सो अब ये चतुर्भुज रूप छोड़ो और शिशु लीला कीजिए, जो बहुत ही प्यारी होती है। ये सुख अनुपम परम सुख है। ब्रह्मानंद का सुख तो जोगियों को, ज्ञानियों को मिलता ही है, और उस ब्रह्म को जो सबका कारण है और परम कारण है, विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसको बच्चा बना करके अपनी गोद में खिलाना, ये तो अनुपम सुख है, क्योंकि उसके सिवाय दूसरी कोई चीज है नहीं, तो बच्चा कौन है? नारायण। अब ये बात सुन करके तो महाराज को जवाब नहीं दिया, तुरंत ही बालक बन करके रोदन ठान लिया। ठान लिया का अर्थ है अड़ गए, बस रोते ही रोते जाएं, है ना, चुप होवे ही नहीं।
जो सुर देवताओं के मालिक हैं वे बालक हो गए। इस चरित्र को जो गाते हैं उन्हें भगवत पद की प्राप्ति होती है। क्यों? कि वो राम के प्रेमी बन जाएंगे ना, राम के उपासक बन जाएंगे, राम का ध्यान करेंगे तो उन्हें हरिपद की प्राप्ति होगी और ये संसार के कुएं में नहीं पड़ेंगे। तो ये जो भगवान का अवतार है वो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवता के लिए और संत के लिए भगवान ने ये मनुष्य अवतार ग्रहण किया है। और ये शरीर उनका पंचभूत का बना हुआ नहीं है, निज इच्छा निर्मित तनु, अपने संकल्प से ही ये चिन्मय रूप उन्होंने धारण किया है। उनका ये रूप भी माया गुण गोपार, माया माने कारण और ये गुण माने अंतःकरण और विषय और इंद्रियां, इनसे परे है बिल्कुल उनका स्वरूप। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चलियाई सब रानी, हरखित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति मीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, आए द्विजन सहित नृपद, अनुपम बालक जाई, रूप रास गुण कही न सिराई, नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाथ कधेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन, सियावर चंद्र की जय। अब बच्चे का जो रोना है और पहले पहल रोवे पैदा होकर के महाराज, तो लोगों को बड़ा प्यारा लगता है। एक तो बच्चा हुआ और दूसरे देखो उसमें बोलने की, आवाज करने की ताकत है, क्या मीठी आवाज लगती है, सुन करके लोग लुभाए जाते हैं। अब तो उतावली में उत्कंठायुक्त होकर के सब रानी वहां आ गई और हर्षित हो करके दासियां जहां तहां दौड़ने लगी। सारे पुरवासी क्षण भर में महाराज मालूम पड़ गया और आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जो अपने कान से पुत्र का जन्म सुना सो मानो ब्रह्मानंद में, एक व्यापक आनंद में डूब गए। तो ये बात है कि वैसे तो लोग कहते हैं कि ब्रह्मानंद जो है वो ज्ञान से होता है और श्रवण प्रधान होता ही है, और परमानंद जो है वो भक्ति का, प्रेम का आनंद है और वो वस्तु प्रधान होता है, वो उपलब्धि प्रधान होता है। इसलिए कई लोग ब्रह्मानंद और परमानंद का भेद करते हैं हो और ये बताते हैं कि परमानंद जो है वो बड़ी चीज है। लेकिन आप देखो जिस समय अग्नि देवता प्रकट हुए थे ना और उन्होंने वो चरु दिया, तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन नृप हरख न हृदय समाये। वहां भी राजा दशरथ को परमानंद मगन नृप, परमानंद की प्राप्ति हुई और यहाँ सुन करके ब्रह्मानंद में समाये गए, माने बेसुध हो गए हो। देश से, काल से, वस्तु से अपरिच्छिन्न जो परिपूर्ण आनंद है उसमें मानो लीन हो गए हों। लेकिन यहाँ तो भगवान सामने बाहर आ गए ना, तो बड़ा भारी प्रेम मन में आया और शरीर में रोमांच हो गया। अब उठना चाहते हैं लेकिन शरीर से उठा नहीं जाता है। जब बहुत बड़ा आनंद होता है ना, कभी कभी आप लोगों के जीवन में कभी कोई ऐसा प्रसंग आया हो, हमको तो ऐसा अनेक बार ऐसा हुआ है, होश बना हुआ है और इतना आनंद की आंख की पलक न झपे, हाथ उठाए न उठे, सिर न झुके, हाथ न जुड़े, ऐसा कितनी बार हुआ है महाराज। तो ये जड़ता संचारी
जड़ता संचारी भाव का उदय हो जाने से मनुष्य प्रेम में मग्न हो जाता है। अब राजा दशरथ उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। तब वो अपनी मति को धीर बना रहे हैं। कह रहे सहले भाई, ये सुख, इतना सुख आया कि तुमसे सहन नहीं होता है, जरा तितिक्षु बनो। तितिक्षु बनो माने जैसे दुख को सहना पड़ता है ना, वैसे सुख को भी सहने का अभ्यास होना चाहिए। सुख आने पर मनुष्य को ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। तो उन्होंने, वो तो आप जानते ही हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, ऐसा ऐसा वर्णन आता है ना। तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिनका नाम सुनने से ही मंगल होता है, वो प्रभु स्वयं, वो नामी प्रभु हमारे घर में आए हैं। अब तो राजा का मन परमानंद से भरपूर हो गया और पहली बात यही उन्होंने कही कि बाजे बजाओ। यही शब्द उनके मुंह से निकला। पहले गुरु वशिष्ठ के पास समाचार गया और वो कर्म कांड कराने के लिए ब्राह्मणों के सहित स्वयं पधारे और जा करके उन्होंने उस अनुपम बालक को देखा। कैसा बालक है? का रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गोस्वामी जी ने इस राशि शब्द का बहुत बार रूप राशि नृप अजिल बिहारी, देख ही निज नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। ये रूप राशि है। भगवान जो हैं वो सौंदर्य के राशि हैं। और गुण कहीं न सिराई, गुण कहते कहते कभी उनका अंत नहीं मिल सकता। बोले अभी गुण क्या कहोगे, अभी तो जात कर्म भी नहीं हुआ, ब्राह्मण आए हैं जात कर्म कराने के लिए, ये गुण कहाँ से आया? बोले लक्षण है ना, शरीर में जो लक्षण है सामुद्रिक के अनुसार उनको देखने से मालूम पड़ जाता है कि ये कितना बड़ा सद्गुण संपन्न बालक हुआ है। कहीं न सिराई। तो नांदी मुख जो आनंद में श्राद्ध होता है वो करवाया, जात कर्म सब किया। अब तो राजा ने महाराज ब्राह्मणों को सोना, गाय, वस्त्र, मणि इसका दान करने लगे। महाराज जो गुस्सा होने पर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है ना, उसमें क्या तत्व है? कुछ नहीं है ना। अरे नाराज हुआ और टाए टाए फिस है ना। और खुश होने पर जो लुटा नहीं सकता, का उसकी खुशी किस काम की है ना। तो इसीलिए बताया है कि प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरर्थक तम प्राज्ञो नोपसेवित। जिसके गुस्सा से कोई नुकसान न हो और जिसकी खुशी से कुछ मिले नहीं, का उसकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं है। ये तो महाराज दशरथ राजा हैं कि जब खुश होते हैं तो नारायण हाटक धेनु बसन मणि, और लुटाने लग गए। सोना लुटाओ, गाय बांटो, वस्त्र बांटो, मणि बांटो। जब चित्त में खुशी आवे, सुख होवे, तब बांटने का उत्साह होता है। ध्वज पताक तोरन पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब न मिली चली लुगाई। सहज सिंगार किए उठिताई, कनक कलश मंगल भरि थारा। गावत पैठई भूप दुआरा, करी आरती निछावरी करही। बार बार शिशु चरण निपरही, मागध सूत बंद गुण पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाओ शुभ, प्रगट्यो सुख माकंद। हरखवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर की जय। ध्वजा, पताका और बंधनवार से सारा नगर जैसे ढक गया हो, और इतना सुंदर ऐसी सजावट हुई थी, ऐसी सज्जा हुई थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है और मानो सभी लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो रहे हैं। भगवान को देख करके असल में ब्रह्मानंद मगन कवि सबके प्रभुपद प्रीति। जो भगवान रामचंद्र को देखते हैं महाराज ब्रह्मानंद में मग्न हो जाते हैं। अब स्त्रियां जो हैं वो वृंद वृंद मिली चली, अकेले अकेले नहीं, झुंड की झुंड और मिल करके हो और आपस में गान करती हुई चली। सहज श्रृंगार जो जैसे थी वैसे ही सहज श्रृंगार क्या मतलब, ये अयोध्या तो नगरी है ना, शहर है,
वहाँ अपने घर में भी लोग रहते हैं तो श्रृंगार किए हुए ही रहते हैं, सहज श्रृंगार है वहाँ। अब जैसे ब्रज में है, वहाँ कृष्ण जन्म का समाचार जब सारे गांव में फैला तो उन लोगों ने वो माट में, मिट्टी के माट में बंद किए हुए जो दरिया सास के जमाने के लहंगे थे और कपड़े थे वो निकाले और स्नान किया, तेल फूले लगाया, फूल से अपने बाल सजाए, तब श्रृंगार करके निकली। अब वो तो गांव की ग्वालेन, वो तो पानी भरने भी जाती हैं, वो तो गोबर भी पाथती हैं, वो तो झाड़ू भी लगाते हैं, तो वो सहज श्रृंगार में नहीं रहते हैं। लेकिन ये जो अवध है, यहाँ के लोग तो सहज श्रृंगार में ही रहते हैं महाराज, बड़े सुंदर। और जहाँ भगवान आने वाले हैं वहाँ तो श्रृंगार भी तो आके पहले से ही बस जाता है ना। अब यहाँ तो महाराज सोने के कलश हैं, सोने की थालियां हैं और उनमें मांगलिक सामग्री भरी गई हैं और वो मंगल गान करती हुई भगवान ये दशरथ जी के फाटक में प्रवेश करती हैं, जाके आरती उतारें, निछावर करें और बार बार महाराज शिशु के चरण छूती हैं। मागध, सूत, बंदी, गुण गायक ये सब गुण का गान कर रहे हैं और रघुनायक के पावन गुण का गान करते हैं। मागध, सूत, बंदी और गुण गाने वाले ये सब रघुनायक के पावन गुण का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, महाराज ये अतिशयोक्ति अलंकार इसको बोलते हैं। सब ने सर्वस्व का दान कर दिया, जिसके पास जो था सो सब दे दिया। आज सुदिन शुभ गरी सुहाई, रूप शील गुणधाम राम नृप भवन प्रकट भय आई। आज राजा के घर में रामचंद्र प्रकट हुए हैं महाराज। सो बीथिन कुमकुम कीच अरगजा, अगर अबीर उड़ाई, नाचहि पुर नर नारी प्रेम भर, देह दशा बिसराई। आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, सहेली सुन सोहिलो रे। गाते हैं भूपति भवन सोहिलो सुनी, बाजे गह गहे निशान, जहाँ तहाँ सजहि कलश तुझ चामर, तोरण केतु बितान। आज महामंगल कौशलपुर, सुनि नृप के सुत चारि भय, सदन सदन सोहिलो सुहावनो, नभ अरु नगर निशान चय। गावे विबुध विमल बरबानी, भुवन कोटि कल्याण कंद जो, जायो पूत कौशला रानी। पाई अघाई असीसत निकसत, जाचक जन भय दानी। जो मांगने के लिए आए थे वे दाता हो गए, यों प्रसन्न कह के सुमित्र हो महेश भया भवानी। तो ये सब सर्वस दान दीन नृप का हो, दीन सब का हो, सबने अपना सर्वस्व दान दिया। एक गांव में 100 परिवार ब्राह्मणों का था। तो एक दिन अक्षय तृतीया जैसे आते हैं ना, एक के मन में संकल्प हुआ, सब ब्राह्मणों के मन में संकल्प हुआ कि हम लोग तो गरीब हैं, हमारे घर में गाय होती तो हम सब लोग दान करते। और गाय केवल एक ही ब्राह्मण के घर में एक थी हो। अब वो क्या किया कि उसने उठा करके कुछ और संकल्प लिया, दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दूसरे ने कहा वाह वाह हमारे घर में गाय आ गई, उसने तीसरे को कर दिया, है ना। तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। महाराज अब 100वें के हाथ जब वो गाय पड़ी तो उसने कहा हम किसी से पीछे क्यों रहे, हम भी गोदान करेंगे। सो जिसकी गाय थी उसी को दे दिया, है ना, उसको दान कर दिया हो। वो 100 घरों में घूम करके वो गाय फिर उसी ब्राह्मण के घर में आ गई। अच्छा अब ये कहो गोदान का पुण्य, तो 100 ब्राह्मण को गोदान का पुण्य मिला, क्योंकि उनका जैसे जैसे स्वत्व पैदा होता गया और वैसे वैसे वो दान करते गए। तो सर्वस दान कीन सब काहू, वो तो महाराज चीज जहाँ की तहाँ, यही पावा राखा नहीं ताहू, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। कस्तूरी चंदन कुमकुम की कीच मच गई, गली गली जो है वो डूब गई। और घर घर में बधाई, जैसे सबके घर में बेटा पैदा हुआ हो, ऐसा लगे कि आज अयोध्या में सबके घर में बेटा पैदा हुआ है, क्योंकि सुषमा कंद भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए हैं। सब लोग हर्ष में भरे पूरे हैं, नगर के नारी सब। के कय सुता सुमित्रा दोहू, सुंदर सुत जनमत भई होहू, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके सारद यही राजा। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जन मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी।
रूप जनु बहु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मणि नृप गृह कलश सुहिंदु दारा, भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखि पतंग फुलाना, एक मास ते जात न जाना, मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोय, रथ समय निशा कौन विधि होय, सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों के भी महाराज दूसरे दिन सब ग्रह लग्न, ये खाली लग्न और नक्षत्र के परिवर्तन के सिवाय और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चंद्रमा वही कर्क राशि पर, और जब चंद्रमा ही एक राशि पर है तो और ग्रह तो एक दिन में क्या बदलते हैं। सब के सब ग्रह जैसे रामचंद्र के वैसे ही सब जन्मे, और पुष्य नक्षत्र में भरत और आश्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न इनका जन्म हुआ। वो सुख, वो संपत्ति, वो समय, वो समाज, शारदा और शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते महाराज। अवधपुरी की शोभा तो ऐसी हुई रात जैसे संध्या समय हो गया हो। ये क्या संध्या, लाल लाल संध्या, मानो प्रभु से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो। कब? दोपहर के समय में, जन्म के समय में। बोला देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। प्रभु से मिलने के लिए मानो रात्रि आई और सूर्य को देख करके मन में शर्मा गई, फिर भी उसने अनुमान करके ऐसा जान पड़ता है कि वो संध्या बन गई। तो संध्या कैसे बनी? दोपहरी में संध्या आ गई। कैसे आ गई? अगर धूप जन बहु अंधियारी, अगर इतने अगर की धूप जलाई गई कि चारों ओर धुआं धुआं छाने से अंधेरा लगने लगा, और जो अबीर उड़े ना उससे लालिमा चारों ओर छाए गई, और जो मंदिर में मणि रखे हुए हैं वो मानो तारे हैं, और राजा के घर में जो कलश है सो मानो चंद्रमा का उदय हो रहा है, और जो वेद पाठ हो रहा है बड़े मृदुल स्वर में, वो मानो संध्या समय में पक्षी बोल रहे हैं। अब ये कौतुक देख करके महाराज सूर्य तो भूल ही गए। हमारे वंश में खुशी तो इस बात की थी कि हमारे वंश में भगवान का जन्म हुआ है, सूर्य वंश में, आज धन्य है हमारा वंश। तो भूल गए महाराज, और 1 महीना कब बीत गया इसका उनको पता ही नहीं चला। सूर्य नारायण अपने अंश पर ठहर गए। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोय। 30 दिन का एक दिन, 30 दिन के बराबर एक दिन हो गया, और लोग जो हैं कोई मर्म न समझे। रथ समेत रवि था केऊ निशा कौन विधि होए। ये तो महाराज ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति, जातन जाने दिवस निशि गए मास खट बीति। जैसे वर्ण जो ब्रह्मानंद में मग्न हो जाता है उसको समय का क्या पता चलता है महाराज। सो ये सूर्य भी मानो ब्रह्मानंद में, परमानंद में मग्न हो गए, समय का पता ही नहीं। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव चले भवन बरनत निज भागा, और एक कहो निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित ध्यान जा पर होई, कही अवसर जो जही विधि आवा। दीन भूप जो जही मन भावा, गजरथ तुरग हेम गो हीरा। दीन है नृप नाना विधि चीरा, मन संतोष सबन देहि सकल तनय चिरजीवहु। तुलसीदास के इस रहस्य का पता लोगों को नहीं चला, और सूर्य भगवान दिनमणि जो सूर्य भगवान हैं वो गुणगान करते हुए चल पड़े। अब इस महोत्सव को देख करके सूर मुनि नाग
अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर के लिए चले। अब शंकर भगवान कहते हैं कि मैं अपनी भी एक चोरी बताता हूँ, ये काम मैंने छिपा के कर किया। चोरी कहने का अभिप्राय क्या है कि गिरिजा को पता नहीं है ना, ये कोई तमाशा देखने गए। मैंने ये पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं तो पति जब कोई आनंद देखने के लिए जाए तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाए और उसको कम से कम मालूम तो होए कि हमारे पति देव गए। लेकिन ये तो अपनी पत्नी से भी चोरी करके गए, इसलिए बताते हैं कि मैंने तो ये बात तुमसे भी छिपाई थी। तो सुनो गिरिजा, अब तो हमको बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जो है वो दृढ़ है। सो काग भुसुंडी संग थे और हम दोनों मनुष्य के रूप में कोई पहचान न सके। इस तरह से महाराज परमानंद प्रेमानंद में मग्न फूले फूले हम लोग प्रफुल्ल हो करके और वहाँ की गलियों में भूले भूले मग्न मन से और फिरा करते थे। इस चरित्र को वही जान सकता है महाराज। ये चोरी भी शुभ चरित है, बताइए यह शुभ चरित जान पे सोई। कहा तो चोरी का, चोरी तो दोष होता है, क्यों चोरी की? बोले अरे ये चोरी नहीं है बाबा, ये तो शुभ चरित्र है। इसको वही जान सकता है जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा होए। देखो गोपियों में इतना प्रेम कि वे एक साथ मिल करके कात्यायनी की पूजा करती हैं श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, लेकिन रासलीला में जब जाना होता है तब अलग अलग अन्योन्य मलक्षितोद्यमा एक दूसरे को पता न चले। तो भगवान के रास्ते में जहाँ तक धर्म पालन का संबंध है वहाँ तक सब एक साथ रहते हैं, और जहाँ तक भगवत प्रेम का संबंध है वहाँ तो सबको अलग अलग भगवान के पास जाना पड़ता है। अलग अलग प्रेम अलग अलग संबंध भगवान के साथ होता है। अब तो महाराज उस समय ये इसीलिए बताया कि ये शुभ चरित्र है। पत्नी से भी चोरी करके ये जो पतिदेव गए रामचंद्र का दर्शन करने के लिए, बोले इस चोरी को शुभ चरित्र वही समझेगा जिसके ऊपर राम की कृपा होगी। उसी समय महाराज जो उस समय बताते हैं कि जो जिस रीति से आया और जिसको जो चाहिए था राजा दशरथ ने उसको दिया। हाथी दिया, रथ दिया, घोड़ा दिया, सोना दिया, गाय दिया, हीरा दिया, अनेकों प्रकार के वस्त्र दिए, सबके मन को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। अब तो महाराज सब लोग आशीष दे रहे हैं। चीज ही सब कुछ दुनिया में नहीं होती है। ये जो मनुष्य का सद्भाव प्राप्त होता है ना, ये जो प्रेम प्राप्त होता है, वो दुनिया की सब चीजों से बड़ी है। अपने घर में बहुत सा धन प्राप्त हो लेकिन सद्भाव किसी का, आशीर्वाद किसी का न हो तो वो किस काम का? तो ये तो दान करने से क्या हुआ कि लोगों का आशीर्वाद सद्भाव प्राप्त हुआ। अब सब यही कहें कि ये तुलसीदास के स्वामी जो है ना, तुलसीदास जी ने अपना नाम जोड़ दिया। तुलसीदास के ही जो तुलसी को सींचता है, तुलसी को पालता है, लगाता है, वो तुलसीदास हुआ ना। तो भक्त लोग प्राय तुलसीदास होते हैं। क्यों? कि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान की पूजा ही नहीं होती, भोग ही नहीं लगता, तो भक्त लोग तुलसीदास तो होते ही हैं। तो ये जो तुलसीदास माने भक्तों के स्वामी हैं, ये चारों राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नारायण ये चिरकाल तक जीवे। कछुक दिवस बीते यही भांति, जातन जानिय दिन अरुराती। होली पठये मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूप धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक यरूपा, मैं कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत होई, तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ से राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं
इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। माने छठी के दिन छठी मनाई गई और दसवें नहीं पिता नाम कुर्यात, 10वें दिन जो है वो नामकरण संस्कार होता है। सो अब महाराज कब दिन बीतता है, कब रात बीतती है, काल की कलई भूल गई लोगों को, है ना, आनंद में मग्न हो गए। जब मनुष्य आनंद में होता है तब उसको समय का पता नहीं चलता, और दुख में होता है तो दिन उसके लिए पहाड़ बोझ हो जाता है। अब नामकरण का समय आ गया तो राजा ने फिर ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया और राजा ने महाराज की बड़ी भारी पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आपने पहले से ही कुछ सोच रखा है, सो वो नाम आप रख दीजिए। अब वशिष्ठ जी तो नामकरण के लिए उद्यत, बोले कि राजा इनके अनेक नाम हैं और सब के सब अनुपम हैं, सो मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नाम कहूंगा। सो ये जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते हैं त्रैलोक सुपासी, ये अब पहले लक्षण बताते हैं। देखो ये नहीं कहते हैं कि ये जो सांवरा राजकुमार है और बड़ा है उसका नाम राम, ऐसे बोलना चाहिए ना। वो बोलते हैं जो आनंद सिंधु, ये जो तुम्हारे घर में आनंद का समुद्र है जिसको देख करके सब लोग आनंद में डूबने लगते हैं, और जो राशि राशि सुख है, सारी इंद्रियों को जिससे सुख की प्राप्ति होती है, जिसके सीकर से एक फुहिया से बिंदु के बिंदु से त्रैलोक के जो है वो सिंच जाता है, ये सुखधाम, इनका नाम राम है। वो अखिल लोक दायक विश्रामा, ये संपूर्ण लोक को विश्राम शांति देने वाले हैं। जो सुख सुधा सुधा सी सिंधु सी करते शिव विरंची प्रभुताई, ऐसा वर्णन करते हैं। नित नव चरित देख पूर्वासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। श्रुतियों में वर्णन है सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति। आनंद की मीमांसा क्या है कि जस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ते, संसार के सब प्राणी उसी आनंद समुद्र की एक मात्रा लेकर के जिंदा रहते हैं। आनंदम वो आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, वो परमानंद आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात् रसो वैसः, वो परमानंद महाराज। अब भरत जी का नामकरण करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो ये रामचंद्र जो है ना ये तुरीय हैं हो, और भरत जो हैं ये प्राज्ञ ईश्वर हैं, इसलिए विश्व का भरण पोषण यही करते हैं, इनका नाम होगा भरत। और तेजस हैं शत्रुघ्न, तो जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके स्मरण से शत्रु का नाश हो जाता है उनका नाम शत्रुघ्न है, ऐसा वेद ने प्रकाशित किया है। अब ये विश्व है लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। विश्व और विराट की एकता है, तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता है, प्राज्ञ और ईश्वर की एकता है, और तुरीय आत्मा और तुरीय ब्रह्म की एकता है। सो महाराज ये लक्षण धाम और राम के प्यारे हैं, सकल जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ ने इनका नाम लक्ष्मण रखा। सारे लक्षणों से संपन्न बड़े उदार हैं महाराज, क्या पूछना, भगवान की प्राप्ति कराने वाला। सुधरे नाम गुरु हृदय विचारी, मुनि धन जन सरबस बाल के बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरित रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। सूचत किरण मनोहर हासा, कबहू छंग मात दुलारे कही प्रिय ललना। बक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। और राम
धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरुदेव ने हृदय में विचार करके नाम रखा और बोले कि हे राजा, ये तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं। अकाराक्षर संभूत सौमित्रिर विश्वभावनः। अकार अक्षर से प्रकट हुए ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण हैं। और उकाराक्षर संभूत शत्रुघ्न तेजसात्मक। उकाराक्षर से तेजसात्मक शत्रुघ्न हुए। प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर संभव। मकार से प्राज्ञात्मक भरत हुए। अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। और अमात्र श्री रामचंद्र हैं महाराज, जो ब्रह्मानंदैक विग्रह हैं। इस प्रकार विचार करके उन्होंने नाम रखा। अब ये सब मुनियों के धन हैं, जन के सर्वस्व हैं, शिव के प्राण हैं। बाल केलर केलिरस ते ही सुख माना। इनको महाराज सुख कहाँ मिलता है कि बच्चों की तरह खेलें। ब्रह्म के रूप में न तो हिलने को मिले, न देखो ना, अब हिले बिना आदमी को कैसे रहा जाए। हर समय कहो कि जो बिल्कुल खड़े रहो। अब तो ब्रह्म तो निस्पंद है ना, निष्क्रिय है, निस्पंद है ना। अब इनको जब हिलने को मिलता है तो एक नई बात मिलती है, नया मजा आता है। वो हिलते हैं, खेलते हैं। तो वहाँ खाने पीने को ब्रह्म को कुछ मिलता है? अच्छा बताओ, ब्रह्म क्या खाता है? अनशनन अन्यो अभिचाकती, बिना खा ही रहता है। तो अब ब्रह्म को खाने पीने को भी मिलने लग गया हो। वहाँ कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, और यहाँ माँ मिल गई, बाप मिल गए, साथी मिल गए, है ना। ये ब्रह्म के लिए भी एक नई अवस्था, एक नई वस्तु मिली। सो बाल केली रस ते ही सुख माना। इस बाल केली के रस में उस ब्रह्म ने सुख माना कि बहुत बढ़िया हुआ, ये ज्ञानियों के पंजे से छूट करके जरा भक्तों के घर में कुछ खाएंगे पिएंगे। नहीं तो ज्ञानी लोग तो कहते हैं चुप रहो, बोलना नहीं, सांस नहीं लेना, ऐसे बोलते हैं। सांस लोगे तो प्राण हो जाएगा, संकल्प नहीं करना, नहीं तो सगुण ईश्वर हो जाओगे, निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहोगे, ऐसे बोलते हैं। तो अब बालकपन से ही लक्ष्मण जी जो हैं वो अपना प्रिय और अपना स्वामी जान करके रामचरण से प्रेम करते थे। और भरत शत्रुघ्न ये दोनों भाई जो हैं ये प्रभु की सेवा करते थे और बड़ी प्रीति थी इनके मन में। अब आप ये भी जरा ध्यान देना कि प्राज्ञ और तेजस का क्या मेल है।